भिलाई नगर से। आपका शुभ नाम? दीपेश दुबे। दीपेश दुबे जी, और अगर हम बात करें पार्टी के द्वारा चुने हुए प्रत्याशियों की, तो पहले भी यही प्रत्याशी थे, अभी भी यही प्रत्याशी है। क्या लगता है, क्या इससे किसी तरह का राजनीतिक समीकरण में अंतर देखने को मिलेगा और समस्याओं का समाधान होगा? जी बिल्कुल, इसमें अंतर तो देखने को मिलेगा सर इसमें। और रही बात क्या बोलते हैं देवेंद्र यादव की, तो देवेंद्र यादव को अभी पिछले समय से जान रहे हैं, सब कोई देख रहे हैं कि उनका क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही और क्या वो अपने राजनीति के साथ साथ लोगों के बीच का जुड़ाव और हर कार्य जो उन्होंने संभव अपने स्तर में किया। और जो भी समस्या आई भिलाई के अंदर या जो भी जैसे कुछ आपूर्ति हुई, पानी की समस्या हुई, गली मोहल्ले जिसमें भी सफाई उफाई, छोटी से छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज के देवेंद्र यादव जी ने हर प्रेमप्रकाश पांडे जी ने भी IIT को बताया, एक बड़े स्तर पे जो टाउनशिप की स्थिति होती है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सुविधाओं को लेकर, उन्होंने भी तो ये मेहनत करी, जमीनी स्तर पे मेहनत किया। बस जमीनी स्तर के लिए मेहनत किया। उनके समय में ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी थी, भिलाई नगर के लिए उनके समय में हमारे लिए जरूरत था। इसलिए जरूरत को देखते हुए उन्होंने जो कार्य किया उस समय के लिए वो एकदम सही था। लेकिन अभी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे जो युवा साथी है, युवा कहा जाए कॉलेजेस में, और रही बात नगर में, नगर निगम में, जिनकी जरूरत है वो देवेंद्र यादव की ज्यादा जरूरत है। तो अगर अब जैसे कि प्रत्याशी के बारे में तो ये हो गया, उनका एक मानव सभा होता है, जब इंसान मतदाता भी एक मानव सभा के रूप में ही देखा जाता है। तो अब अगर आप देख रहे हैं तो जिस तरह से महादेव बैटिंग ऐप को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के इस प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगते रहे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। क्या इस बारे में कैसे? देखो, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहता है सर। आरोप प्रत्यारोप कोई ये जानता नहीं कि वो हमारा आदमी है कि किसका आदमी है। वो एक जो महादेव का जो बैटिंग वाला चला, वो ना किसी के सोच समझ से परे था। कोई जानता भी है नहीं जानता भी है, अलग अंदर की बात होती है। और उसके बारे में अगर कोई मुद्दा बनाएंगे तो ये गलत है। न वो किसी बीजेपी की पार्टी का है, न कोई कांग्रेस की पार्टी का। ये मुद्दा जरूर है कि छत्तीसगढ़ के लिए एकदम दाग पर लगा है, लेकिन उसको दोनों पार्टियां खारिज करने में लगी हुई है। तो जहां तक महादेव बैटिंग ऐप को लेकर आम मतदाता में, खासकर युवा मतदाताओं की बात करें, जैसा कि दीपेश दुबे जी ने कहा कि यह एक क्राइम का मैटर है, न कि मतदाताओं के सुविधा, समस्याओं या सुविधा को लेकर है। तो एक बड़ी बात और जो सामने है, जैसा कि स्थानीय मुद्दों की बात करें तो वहां पे स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं सुबोध? स्थानीय मुद्दों के बारे में बात करें मोहित जी, तो टाउनशिप जो है भिलाई नगर जो विधानसभा है, यह दो पार्टों में बटा हुआ है। एक पटरी एक के पार टाउनशिप, एक पटरी के उस पार एक सघन बस्ती का इलाका है, जहां आज भी पानी को लेकर जूझना पड़ता है, सड़क को लेकर जूझना पड़ता है। एक बड़े अस्पताल की कल्पना, एक सुपेला का सिविल हॉस्पिटल जरूर है, मगर और अन्य अगर सरकारी सुविधाओं के बारे में बात करें तो अभी भी वहां के लोग उससे दो चार हो रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। एक बड़ी बात है कि एक जब शहर सरकार बनी थी तो महापौर ने कहा था कि वे इस अंतर को मिटा देंगे, पटरी पार के अंतर का, मगर अभी भी वो पटरी पार का अंतर वैसा ही बना हुआ है। टाउनशिप में देखा जाए तो गली गलियारे, चौक चौबारे सजे हुए हैं, ब्यूटिफिकेशन का काम बड़ी तेज गति से हुआ और लगातार अभी भी काम चल ही रहे हैं टाउनशिप में, जो भिलाई स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा उस समय से 60 साल पहले से बसाए गए थे। आज भी वहाँ सुविधाएं भरपूर हैं, मगर अगर वहां पे देखें तो शैक्षणिक माहौल को लेकर और अपसंस्कृति के माहौल को लेकर, सभ्यता को लेकर तो एक बड़ा सवालिया निशान लगता है। क्या भिलाई नगर के विधायक इन समस्याओं को, खासकर सुरक्षागत समस्याओं के समाधान को लेकर असफल रहे हैं? एक बड़ी बात है।